एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके खुद के चैनल मैथमेटिक्स एकेडमी में। आज हम करने वाले हैं क्लास 10 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसको हिंदी में बोला जाता है निर्देशांक ज्यामिति, चैप्टर 7। हम ऑलरेडी इसकी एक वीडियो कर चुके हैं जिसमें हमने इसका बेसिक कंसेप्ट सीखा था। प्रीवियस वीडियो में हमने क्या किया था? प्रीवियस वीडियो में हमने ग्राफ से रिलेटेड A to Z सारी स्टोरी सीखी थी। वो स्टोरी जो हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को सॉल्व करने में सबसे ज्यादा हेल्पफुल है। तो अगर किसी ने वो फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो वो पक्का यहाँ पर आके अटक जाएगा। इसीलिए पहले आप फर्स्ट वीडियो देखें, अपना बेस क्लियर करें और स्ट्रॉन्ग करें, उसके बाद आप आकर ये वाली वीडियो देखेंगे। आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं? हम आज डिस्टेंस के फॉर्मूले के ऊपर कमांड बनाने वाले हैं, यानी दूरी का जो फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है, उसके ऊपर हम बहुत अच्छे से कमांड बनाएंगे। दूसरा, हम सीखेंगे कॉलिनियर, हिंदी में बोलते हैं संरेखी। ये दो चीजें आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं अगले 15 मिनट में, तो बने रहिए। सबसे पहले अगर मान लीजिए आपको इस ग्राफ पर, इस कार्टेशियन प्लेन पर मैं दो पॉइंट दे दूं, ए और बी, मैं कहूं इनके बीच का डिस्टेंस निकाल, इनके बीच का डिस्टेंस निकाल। ये मान लीजिए आपको दे दिया मैंने 2,5 और ये दे दिया मान लीजिए मैंने 8,3 और मैं कह रही हूं डिस्टेंस निकाल के। कल बोला था मैंने, प्रीवियस वीडियो में बोला था मैंने, मान लीजिए मैं ये अपने घर पे खड़ी हूं और मुझे जाना है इंडिया के, उनके बीच का डिस्टेंस बताइए। तो वो जो लोकेशन फाइंड करने के लिए जो हम फटाफट से गूगल मैप करते हैं वो कोऑर्डिनेट पर ही होते हैं। वो हमें डिस्टेंस किस पर चेक करके बताते हैं? हमारे कोऑर्डिनेट्स के ऊपर ही चेक करके वो हमें हमारा डिस्टेंस बताते हैं। तो आज हम इसी का फॉर्मूला सीखेंगे और वो फॉर्मूला क्या होता है। अगर मुझे ए से बी तक के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो वो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है वो देखिएगा। डिस्टेंस फॉर्मूला, दूरी क्या होता है? सबसे पहले दो चीजें ए और बी, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो भाई ए कोई ना कोई तो कोऑर्डिनेट रहा होगा, तो इसका नाम दे देते हैं x1, y1। ओके, इसको 1 दे दिया तो इसको 2 दे देते हैं, x2, y2। कोई भी कोऑर्डिनेट रहे होंगे इनके, तो मैंने नाम दे दिया x1, y1, x2, y2। तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बन जाता है? डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बन जाएगा? अंडर रूट x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 की पावर 2 प्लस y2 माइनस y1 की पावर। ये हमारा क्या बनकर आता है? डिस्टेंस फॉर्मूला। तो मुझे अगर अपने घर से इंडिया गेट की बीच का डिस्टेंस देखना है तो मुझे पहले अपने कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए, इंडिया गेट की कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए, और उन दोनों का डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके मैं निकाल सकती हूँ कि इनके बीच का डिस्टेंस कितना आने वाला है। क्लियर है की स्टोरी? तो एक क्वेश्चन करके देखें, यही देखे थे। ए दिया था हमने 2,5 और बी था हमारे पास 8,3। मैंने कहा इसके बीच का डिस्टेंस निकाल। ओके, छोटे बच्चे की तरह आप नाम देंगे x1, y1, x2, y2। अभी जब तक कमांड नहीं बन जाती सॉल्व करने में, आपको छोटे बच्चे की तरह नाम देना है, x1, y1, x2, y2। ओके, हमें क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है किसके बीच में? ab के बीच में। तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, ab अंडर रूट। फॉर्मूला क्या सिखाया था हमें? हमें कहा गया था x2 माइनस x1 की पावर 2 कर दीजिए और y2 माइनस y1 की पावर भी क्या कर दीजिए? 2 कर। ओके करो, देखो आपके पिक्चर में x2 का है, x2 का ये क्या है? 8 माइनस का साइन। अब कहता है x1 का है 2। क्लियर हुआ है? क्यों लिखवाया मैंने x1, y1, x2, y2? आपको सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। और 2 प्लस का साइन। अब कहता है y2 माइनस y1। देखो y2 का, y2 कितना है मेरे पास? 3 माइनस y1 कितना है मेरे पास? 5। क्लियर? 8 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 6 पावर 2। 5 में से 3, अब देखो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होता है, 5 में से 3 जाएगा
बचने वाला है। निशान किसका आता है, साइन किसका आता है, जो बड़ा होता है, बड़ा कौन है, 3 या 5, 5 बड़ा है तो निशान किसका आएगा, माइनस, क्या आएगा, क्लियर है। अब इसको क्या लिखेंगे, 6 की पावर 2 यानी 36 प्लस -2 की पावर 2, इसका मतलब -2 मल्टीप्लाई -2, ये कट जाएगा, 2 2 से क्या आ जाएगा, सबको पता है ना कि अगर किसी भी नेगेटिव की पावर इवन नंबर होती है तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है, ये आपको पता होना चाहिए। देखो इवन नंबर नेगेटिव पावर, तो आंसर हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव, ये क्या आ जाएगा, √4। तो अगर मैं बोलूं A से लेकर B तक के बीच का डिस्टेंस कितना रहा होगा तो आप कहेंगे √40 यूनिट्स। इस तरीके से आप किन्हीं भी दो कोऑर्डिनेट्स के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अभी 2-4 क्वेश्चन इस पर करते हैं। चलिए अब कमांड बनाते हैं डिस्टेंस के फॉर्मूले में। क्वेश्चंस हम बाद में देखेंगे, जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है हम उन्हें बाद में देखेंगे। पहले हम पूरी तरह कमांड बनाएंगे कि डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज कैसे करते हैं। ओके, ये मैंने 5 क्वेश्चन लिखे, हम ये पांचों सॉल्व करते हैं आपके एनसीईआरटी के ही। ओके, सबसे पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट कहता है ए है आपका 4,0 और बी आपका है 0,3। ओके, मैंने क्या कहा था, छोटे बच्चों की तरह आप लिखेंगे x1 y1 x2 y2। ओके, अब हमें डिस्टेंस निकालना है ए बी के बीच का। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला है x2 माइनस x1 की पावर 2 प्लस y2 माइनस y1 की पावर 2। ओके, अब वैल्यू रख दो फटाफट से ए बी में देख के, बताओ x2 माइनस x1, x2 क्या है 0, माइनस का साइन, x1 क्या है आपका 4 है, पावर 2 प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना है आपके पास 3, माइनस y1 कितना है आपके पास 0। रख दी हमने सारी वैल्यूज, आप सॉल्व करो। 0 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 4 बचेगा यहाँ पे, तो ये क्या आ जाएगा माइनस का 4 पावर 2। क्लियर है। 3 में से 0 जाएगा तो क्या बचेगा 3। अगेन ये देख लो, नेगेटिव की पावर इवन नंबर तो पॉजिटिव आंसर देगी। 4 की पावर 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 4 जा 16 प्लस में 3 3 जा 9, कितना आ जाएगा ये आपके पास 25। और 25 को आप क्या लिख सकते हैं 5, यानी अगर मैं बोलूं ए बी डिस्टेंस कितना आएगा तो आप कहेंगे 5। क्लियर है या नहीं, आसान था। ऐसे ही हम और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, ये तो आप कर लेंगे। सेकंड, थर्ड मैं करा रही हूं, देखो ध्यान से। अगेन थर्ड क्या कहता है, R 4,6 S 6,8। फिर से छोटे बच्चों की तरह लिखो, x1 y1 x2 y2, और हमें निकालना क्या है, RS निकालना है। फॉर्मूला लिख लेते हैं, क्या होता है x2 माइनस x1 की पावर 2 प्लस y2 माइनस y1 की पावर 2। अब वैल्यू रखनी है हमने सिर्फ, x2 कितना है हमारे पास 6 माइनस x1 कितना है हमारे पास 4 की पावर 2, y2 कितना है मेरे पास 8 माइनस y1 कितना है हमारे पास 6। अब 6 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 2 की पावर 2 प्लस 8 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 2, फिर से 2 की पावर 2। अब देखो 2 की पावर 2 यानी 4, 2 की पावर 2 यानी 4 और 4 कितना हो जाता है 8, √8 इज योर आंसर। क्लियर हुआ या नहीं, कुछ मुश्किल तो नहीं था बिल्कुल भी। चलिए फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ देख लेते हैं क्योंकि माइनस वाला है, ये भी देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट क्या कहता है, m -5,3 n -5, -3। कोई बात नहीं, देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x1 y1 x2 y2। फॉर्मूला mn, फिर से फॉर्मूला x2 माइनस x1 की पावर 2 प्लस y2 माइनस y1 की पावर 2। क्लियर है ये बात। अब क्या करोगे, सारी वैल्यूज रख दो। कहाँ है x2 x1 y2 y1, सारी वैल्यूज उठाओ और रख दो। x2 कितना है मेरे पास -5, ये माइनस का साइन, माइनस वाले टर्म को कोशिश करिए ब्रैकेट में लिखेंगे, ये माइनस का साइन। x1 क्या है -5, तो इसको भी क्या रखेंगे ब्रैकेट में, और उसकी पावर कितनी है 2। बहुत ध्यान से x2 माइनस
x1, समझ आया? फिर प्लस का साइन, y2 माइनस 3 है, माइनस y1 कितना है मेरे पास 3, और उसकी पावर कितनी है 2। क्लियर है? अब बहुत ध्यान से देखना, ठीक है? अभी देखो ये इसके माइनस का 5 है, मैंने एक और माइनस दे दिया तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यस और नो? तो यानी कि इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करूंगी तो ये तो प्लस का 5 हो गया, और ये क्या है माइनस का 5, और उसकी पावर कितनी है 2। यहां पे देखो ये माइनस का 3 है, ये भी माइनस का 3 है, ब्रैकेट ओपन कर दिया मैंने। ये देखो -5 + 5, ये तो 0 हो गया, 0 की पावर 2, ये -3 और -3, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, और निशान किसका आता है माइनस का, तो ये 3 और 3 क्या हो जाएगा 6 माइनस, क्या आ जाएगा यहाँ पे 6 का स्क्वायर। फिर से देखो नेगेटिव है, नेगेटिव की पावर इवन नंबर है तो क्या आएगा आंसर पॉजिटिव आएगा, तो 6 की पावर 2 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 36 अंडर रूट, और इसको आप लिख सकते हैं 6। तो m n के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा 6 होगा। क्लियर हुई इतनी स्टोरी? यहां तक तो किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आई होप अब आपको समझ आ गया डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे करना है। क्लियर है? मैं फिर बोलूंगी, आप ये पिक्चर जरूर बनाएं A से B, x1 y1 x2 y2, और फॉर्मूला लिखें और फिर प्रॉपर क्वेश्चन सॉल्व करें। कोई भी क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। क्लियर है? चलिए अभी फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं, एनसीईआरटी का ही है ये फिफ्थ पार्ट। एनसीईआरटी में आपके क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज 7.1 में, तो सॉल्व करते हैं। देखो क्या दिया है, ए बी, नाम दे देते हैं। कोई नाम नहीं दिया इन्होंने, नाम नहीं दिया, मैं अपनी मर्जी से नाम दे रही हूँ। पी किसको दे रहे हैं ए कॉमा बी को, और क्यू में दे रही हूँ -a और -b को। पेपर में भी आया हुआ क्वेश्चन है ये। फिर क्या कहा था मैंने, चुपके से नाम दे दो x1 y1 x2 y2। क्लियर है? ओके, अब फॉर्मूला लिखेंगे PQ इज इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 की पावर 2 प्लस y2 माइनस y1 की पावर 2। क्लियर है? अब देखो आगे x2, अब देखो इसमें x2 कहां है, ये दिख रहा क्या है माइनस है, और मैंने कहा था नेगेटिव को ब्रैकेट के अंदर लिखो तमीज से। x2 माइनस x1 क्या है a है, ओके, और इसकी पावर क्या थी 2, प्लस y2 ढूंढो का है, ये रहा क्या है माइनस का b, माइनस y1 क्या है मेरे पास b, और इसकी पावर 2। क्लियर है? अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस a और उसकी पावर 2 प्लस माइनस b उसकी पावर 2। माइनस ए क्या हो जाएगा माइनस का 2a और उसकी पावर 2 प्लस माइनस बी क्या हो जाएगा -2b और उसकी पावर 2। इसका मतलब इस पूरे की पावर 2, इस पूरे की पावर 2। अब माइनस, ये देखो इसका मतलब क्या है -2a की पावर 2। सबसे पहले तो नेगेटिव है और यहाँ इवन है, तो इसका मतलब आंसर तो पॉजिटिव आने वाला है। फिर ये 2 की पावर 2 होगा और a की पावर भी 2 होगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं 4a²। हाँ या ना? क्लियर हुआ? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 4a² और यहाँ आ जाएगा 4b²। दोनों में देखो 4 दिखाई दे रहा है, मैं कॉमन ले रही हूँ, ले लू 4 कॉमन, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा a² प्लस में b²। यस और नो? अब मुझे एक छोटी बात बताओ, अगर रूट में ऐसे 4 लिखा है तो क्या मैं इसको 2 लिख सकती हूँ? हाँ या ना? हाँ या ना? तो ये इमेजिन करो ऐसे लिखा है √4 और x, तो मैं इसको लिख सकती हूँ √4 और √x। हाँ या ना? लिख सकते हैं। और √4 को मैं लिख सकती हूँ 2 और ये अंडर रूट एज इट इज रहेगा। तो ये चीज इमेजिन करो, इस पूरे को मैंने क्या बोला x और ये क्या है 4, यानी कि ये ऐसे रहा होगा √4 इंटू √a² प्लस में b², आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और √4 को मैं क्या लिख सकती हूँ 2 लिख सकती हूँ, तो आंसर आ जाएगा 2√a² प्लस में b²। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन p एंड q। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये कई बार। क्लियर है? तो आई होप आप लोगों को डिस्टेंस निकालना अच्छे से आ गया होगा। एग्जाम में अगर आपको कितनी भी गंदी शक्ल का 2 कोऑर्डिनेट्स दे दिए जाए, 2 निर्देशांक दे दिए जाए और कहा जाए दूरी निकालो, डिस्टेंस निकालो, आप इस फॉर्मूले का यूज करके उसका डिस्टेंस इजीली निकाल सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक इज कॉलिनियर।
यानी संरेखी। अब कॉलिनियर वर्ड क्या होता है? अब कॉलिनियर वर्ड को समझने के लिए अगर आप इसे घूर घूर के देखोगे तो इसके अंदर क्या लाइन वर्ड दिखाई दे रहा है, और यहां कहीं ना कहीं मैं रेखा देख सकती हूँ, हाँ या ना? तो ऐसे कॉलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? कॉलिनियर पॉइंट्स या संरेखी बिंदु किन्हें कहा जाता है? वो जो एक ही लाइन के ऊपर आते हैं, एक लाइन के ऊपर आने चाहिए, दो से ज्यादा होने चाहिए, यानी 3 और 3 से ज्यादा एक ही लाइन के ऊपर लाई करने वाले पॉइंट्स को क्या कहा जाता है? कॉलिनियर। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट, और मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये क्या होंगे? ए बी सी, ये तीनों ही क्या कहलाएंगे? कॉलिनियर कहलाएंगे। एक ही लाइन के ऊपर, अगर मैंने लिखा ए बी और सी, ये 3 पॉइंट्स है, क्या एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं? ये नहीं, बिल्कुल भी एक लाइन के ऊपर ये लाई नहीं कर रहे, एक लाइन के ऊपर लाई करने चाहिए। तो रेखा भी, संरेखी भी क्या कहा जाता है? मान लीजिए मैंने एक ड्रॉ करा ऐसे, यहां पे मैंने एक्स पॉइंट बनाया, यहां मैंने वाई पॉइंट बनाया, यहां मैंने जेड पॉइंट बताओ, एक ही लाइन के ऊपर है, एक ही रेखा के ऊपर तीनों बिंदु आ रहे हैं, तो उन्हें क्या कहा जाएगा? संरेखी, और इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉलिनियर। तो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में हमने क्या सीखा कि अगर 3 बिंदु एक ही लाइन पर आएंगे तो वो क्या कहलाएंगे? संरेखी कहलाएंगे या कॉलिनियर कहलाएंगे, राइट? जैसे ए बी और सी एक ही लाइन के ऊपर है। अच्छा, फिर नॉन कॉलिनियर कौन से होंगे? नॉन कॉलिनियर कौन से होंगे? जो एक लाइन पर नहीं आएंगे। मान लीजिए मैंने एक ये बना दिया ए, ये बी बना दिया और ये सी, देखो एक लाइन पे थोड़ा ना ये तीनों बिंदु एक लाइन पर नहीं है, तो इन्हें क्या कहा जाएगा? नॉन कॉलिनियर। क्लियर है? क्लियर है ये बात कि कॉलिनियर क्या होता है और नॉन कॉलिनियर किसे कहा जाता है, संरेखी किसे कहते हैं और असंरेखी किसे कहा जाता है। क्लियर है? अब इंपॉर्टेंट क्या है, अब इसका क्वेश्चन पेपर में कैसे आएगा? ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको और कहा गया है चेक करके बताइए कि ये कॉलिनियर है यानी कि संरेखी है या नहीं। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। मान लीजिए ये एक पूरी एक लाइन है, मान लीजिए ये पूरी एक लाइन है, P Q और R, ये एक पूरी लाइन है। ओके, ये पूरी ना 10 सेंटीमीटर की लाइन है। ये पूरी की पूरी कितने सेंटीमीटर की लाइन है? 10 सेंटीमीटर की। मान लीजिए Q मैंने यहां तोड़ दिया, P से लेके Q 8 सेंटीमीटर है और Q से लेकर R जो आपका आया है वो 2 सेंटीमीटर। ओके, तो PR बराबर होना चाहिए PQ प्लस QR के। ये आ रहा है क्या? देखना जरा, PR कितना है? यहां से लेकर यहां तक कितना है? 10 सेंटीमीटर। P से लेकर Q कितना है? 8 सेंटीमीटर। और Q से लेकर R कितना है? 2 सेंटीमीटर। यस और नो? देखना जरा, 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर आया दोनों तरफ? यस और नो? आया है या नहीं? बिल्कुल आया। क्यों आया? क्योंकि ये कॉलिनियर है। एक बड़ी लाइन को हमने 2 हिस्सों में तोड़ दिया और वापस से वो 2 हिस्से में लाएंगे तो वो बड़ी लाइन वापस से बनेगी या नहीं बनेगी? यस और नो? एक बड़ी लाइन थी जिसको मैंने 2 हिस्सों में तोड़ दिया, अब उन दोनों को मैं वापस मिलाऊंगी तो क्या वो बड़ी 10 सेंटीमीटर की लाइन बनेगी? जैसे मान लीजिए मैंने पढ़ाते पढ़ाते मेरे हाथ में एक बड़ा चौक था, मैंने गलती से तोड़ दिया, अब मैं अगर वापस से उन दोनों को मिलाऊंगी तो बड़ा चौक वापस बनेगा या नहीं बनेगा? ये किसके लिए होता है? ये कब होता है? जब वो तीनों कॉलिनियर हो। ये तीनों ही पॉइंट एक ही लाइन पर अगर लाए करेंगे तो ही ये चीज ट्रू होगी, अदरवाइज ये ट्रू नहीं होगी। तो जब भी एग्जाम में पूछा जाए कि कॉलिनियर है या नहीं, संरेखी है या नहीं, चेक करके बताइए, तो आपको क्या करना है? बड़े वाले का डिस्टेंस निकालेंगे और इन 2 छोटों का डिस्टेंस निकालेंगे। दोनों इन छोटों को जैसे ही ऐड करेंगे वो बड़े के अगर बराबर आ गया तो वो कॉलिनियर है, मतलब संरेखी है, अदरवाइज नहीं है। तो अब अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं, बहुत ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब मेरे दिमाग में एक चीज तो आ चुकी है, अब मेरे दिमाग में एक, चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब मेरे दिमाग में एक चीज तो आ चुकी है, क्या? कि A से लेकर B तक का डिस्टेंस निकालेंगे, A से लेकर B तक का डिस्टेंस निकालेंगे, B से लेकर C तक का डिस्टेंस निकालेंगे, दोनों को जोड़ेंगे और अगर वो A से लेकर C तक के डिस्टेंस के बराबर आ गया तो वो कॉलिनियर है, अदरवाइज वो कॉलिनियर नहीं है। क्लियर हुआ या नहीं? समझ आया या नहीं? तो अब करते हैं, आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपना। देखो, सबसे पहले मैं निकालूंगी फर्स्ट A से लेकर B। ओके, A कितना दिया है? 3,1। बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे इसमें। हम क्या सिखाया था मैंने? x1 y1
x2 y2। ठीक है जी, a से लेकर b तक की दूरी निकालनी है। डिस्टेंस का फॉर्मूला लिख देते हैं, x2 माइनस x1 की पावर 2 प्लस y2 माइनस y1 की पावर 2। चलो बताओ भाई, x2 का है 6, माइनस का साइन, x1 क्या है 3 पावर 2 प्लस y2 की वैल्यू क्या है 4 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 1 की पावर 2। 6 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 3, 3 की पावर 2। 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 3, 3 की पावर 2। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। अंडर रूट में क्या आ जाएगा हमारे पास, अंडर रूट 18। अभी यहीं छोड़ो, इसको सॉल्व करना सिखाऊंगी अभी, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, ए बी के बीच की दूरी तो मेरे पास आ गई अंडर रूट 18। अभी सॉल्व करेंगे इसको, ओके। अब उन्होंने कहा था ए बी तो मैंने निकाल लिया, अब वो कहता है बी सी निकालो। बी सी करते हैं, बी कितना है मेरे पास 6,4, सी कितना है मेरे पास 8,6, x1 y1 x2 y2, बी से लेकर सी, x2 माइनस x1 की पावर 2 प्लस y2 माइनस y1 की पावर 2। यही है, वैल्यूज रख दो फटाफट से, देखो जरा क्या है। x2 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 8 माइनस 1 x1 की वैल्यू कितनी है 6, इसकी पावर 2। y2 कितना है मेरे पास 6 माइनस y1 कितना है मेरे पास 4, उसकी पावर 2। अब देखो जरा ध्यान से, b से लेकर c, 8 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 2 की पावर 2। 6 में से 4 जाएगा तो बचेगा 2, 2 की पावर 2, 2 दूनी 4 और ये भी 4। b से लेकर c तक के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना आ जाएगा अंडर रूट 8। अभी करेंगे इसको भी सॉल्व, ठीक है। अब क्या निकालना है मुझे, a b, ये भी हो गया। अब ac निकालेंगे, a से लेकर c। a कितना है मेरे पास 3,1 और c कितना है मेरे पास 8,6, x1 y1 x2 y2, a से लेके c। फॉर्मूला x2 माइनस x1 की पावर 2 प्लस y2 माइनस y1 की पावर 2। ac इक्वल टू क्या आ जाएगा, x2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 8 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 3, इसकी पावर 2। y2 की वैल्यू कितनी है 6 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 1 की पावर 2। क्लियर है इतनी बात। अब देखो ac, 8 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे 5, 5 की पावर 2। 6 में से 1 जाएगा तो कितने बचेगा 5, 5 की पावर 2। ये कितना आ जाएगा 25 प्लस में 25, दैट इज अंडर रूट 50। ए से सी कितना आ गया अंडर रूट 50। अब आप कहोगे अरे ये तो अंडर रूट 50 है, ये अंडर रूट 8 है, और ए बी कितना है अंडर रूट 18। ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी, ये बोला था। ए बी की वैल्यू तो हमें अंडर रूट 18 दे दी, बी सी की वैल्यू हमारी अंडर रूट 8 आ गई, और ये आ गया अंडर रूट 50। ये तो जोड़कर 50 नहीं बनता, ये तो गलत है, उसने तो बोला था कॉलिनियर है। ऐसे क्वेश्चन छोड़ना मत, समझ आइए। अब करना क्या है, बहुत ध्यान से देखो। रूट 18, 18 को मैं लिख सकती हूँ, यस, यानी अंडर रूट मेरे पास कितना आ गया 18 की जगह 2 इंटू 3 इंटू 3। क्या मैं 3 को बाहर लिख लूं और ये हो जाएगा, यस और नो। यानी अंडर रूट 18 की जगह मैं लिख सकती हूँ 3 रूट 2, यस, ओके। अब अंडर रूट 8 को देखो, इसको लिख सकते हैं 2 4, यानी अंडर रूट रहा होगा 2 इंटू 2 इंटू 2। इसमें से एक दोस्त बन गया ये 2 बाहर, और ये रूट 2। मैं लिख सकती हूँ इसको 2 रूट 2, यस, क्लियर है। अब अंडर रूट 50 देखो 25, फिर यानी कि इसको अंडर रूट 50, इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू 5, जिसको मैं लिख सकती हूँ 2, जिसको हम लिख सकते हैं 5, दोस्त बन गया इसका 5 अंडर रूट 2। यानी इसको क्या लिखा जा सकता है 5 अंडर रूट 2, किसको 50 को, ये इसको ऐसे और इसको ऐसे। अब देखो जरा 3 रूट 2 को अगर मैं 2 रूट 2 से जोड़ दूं तो 5 रूट 2 बनेगा या नहीं बनेगा, बनेगा ना। तो ये दोनों छोटी साइडों को जोड़ने के बाद एक बड़ी वाली साइड के बराबर आ रहा है, दैट मीन्स यस दिस इज ट्रू। ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, दिस इज
ट्रू, क्योंकि ए बी 3√2 प्लस 2√2 इज इक्वल टू 5√2। तो प्लीज जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करें तो उसको यहां तक ना छोड़े, उसको छोटे बच्चों की तरह एलसीएम लेकर ऐसे ब्रेक करें और फिर जज करें कि ये ट्रू है या नहीं। क्लियर है? आज के लिए इतना ही। आज हमने दो टॉपिक बहुत मेजर डिस्कस करे हैं, एक डिस्टेंस फॉर्मूला, दूसरा कॉलिनियर। दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे एक्सरसाइज 7.1 के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस विद एग्जांपल्स। क्लियर है? तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है, कंटेंट समझ आया है, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।